मेरी कहानी, मेरा नाम नंदिनी। मेरी अपनी कथा है। मेरे 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा गांव में रहता था, 2 बेटे शहर में रहते थे। मैं अपने छोटे बेटे में रहती थी। एक दिन मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल ले जाना था। मुझे अपने बेटों के बारे में पता था, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा जोर नहीं दिया और जैसे तैसे मैं अपने पति को अस्पताल में तो भर्ती करा दिया। लेकिन इलाज के पैसे कहाँ से लेती, समझ नहीं आ रहा था। अब मैं अपने छोटे बेटे से पैसे मांगती, लेकिन पूजा बहू ने झट से मना कर दिया। आपका पैसे ही मांगने का काम है, आप हमसे ही पैसे मांगती रहती है। आपके 2 और बेटे हैं, उनमें से ले लो ना जो लेना है। फिर मैं इस शहर में रिक्शा से दूसरे बेटे के पास जाती हूँ। संजय बेटा मिलता है। बेटा, तुम्हारे बापूजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे दे दो। बेटा, माँ जी देखो मेरे पास तो नहीं है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फीस मुझे भरनी पड़ती है और मेरे पास इतने नहीं बचते। अब मैं निराश हो गई थी। तीसरे बेटे के पास जाने की तो हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि वह बेटा तो सब छोड़कर चला गया था। इन दोनों भाइयों पर जमीन थी, उस पर तो कुछ भी नहीं था। अब मैं बहुत थक चुकी थी, मेरा मन कर रहा था बस लेटकर थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन उधर मेरे पति की हालत खराब थी। मैं रोते हुए वहां से चल दी। आज मैं सड़क किनारे रो रही थी। मैंने वहां खड़े होकर भीख मांगी और मेरे पास अब 50 रुपये इकट्ठे हो गए। मैंने एक रिक्शा देखा, उसे मैं बैठकर मैं अस्पताल पहुंची। वहां जाकर देखा मेरे पति की मृत्यु हो जाती है। मेरा मन टूट गया था, मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां मुझे एक लड़का मिलता है, मेरे गांव का लड़का होता है, जो छोटा सा मेरे पास ही रहता था। लेकिन मुझे कहाँ याद था, मेरी याददाश्त तो कमज़ोर हो गई थी। उसने मुझे देखकर बोला, अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हो, आप रो क्यों रही हो। उसने मेरी हालत देखी तो वह समझ गया था। अब वह मुझे और मेरे पति को अस्पताल से बाहर निकाल कर बोला, अम्मा मुझे भैया का पता बताओ, मैं छोड़ दूंगा। बेटा, कौन से बेटे का बताओ, मेरे लिए सब ऐसे ही है। अब अम्मा छोटे बेटों को बुलाती हैं, उसके घर पर ही रह रहे होते हैं, इसलिए वह छोटे बेटे के घर पर ही बाबूजी को ले जाते हैं और बड़े बेटे मंझले बेटे को फ़ोन करके खबर कर देते हैं कि बाबूजी अब नहीं रहे हैं। दोनों बेटे बहू रोते हुए आ जाते हैं। फिर जब मेरे बाबूजी का 10वां हो जाता है, सब अपने घर चले जाते हैं। अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी। अब मेरा एक एक दिन कई बरसों की तरह बीत रहा था। फिर कमरे में दोनों पति पत्नी रहते थे। वह कमरा घर से थोड़ा दूर था। मैंने एक दिन अपने छोटे बेटे अजय से कहा, अजय बेटा, मुझे अब पिछले कमरे में नींद नहीं आती है, आगे वाला कमरा भी तो खाली है, मुझे इस कमरे में रहने दो। इस कमरे में नींद नहीं आती, इसलिए मेरा यहाँ पर दम घुटता है। जब से तुम्हारे पिताजी गए हैं, ये कमरा खाली सा लगता है, यहाँ मन नहीं लगता, कमरा भी काटने को दौड़ता है। मेरा छोटा बेटा, माँ आपको इस कमरे में क्या दिक्कत है, अब तक इस कमरे में ही तो रह रही थी, आगे वाला कमरा हमारे लिए बच्चों के लिए है। मैं बोली, बेटा पहले की बात अलग थी, पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं, तो अब मैं अकेली हूँ। नहीं, आप इसी कमरे में रहिए, हम दूसरा कमरा नहीं दे सकते हैं। बेटा, मुझे अंधेरे में डर लगता है। छोटी बहू अंशु, बुढ़िया तुम अंधेरे में डरती हो, देखो रहना हो तो रहो, वरना अपने दूसरे बेटे के यहाँ चली जाओ। और अब मैं क्या बोलती, मैंने सोचा चलो 2-4 दिन रह लूँ यहाँ, फिर बीच वाले बेटे के पास चली जाऊंगी। अब दिन ढलने लगा, मेरा दम सा घुटने लगा, मन तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, वैसे वैसे मन घबराने लगा। लेकिन मैं ये बात किसको बोलती, मेरा बेटा बहू तो सुन ही नहीं रहे थे। फिर भी मैंने अपने बेटे को बेशर्मों की तरह बोल दिया, बेटा तुम मेरे पास ही सो जाओ, मुझे घबराहट सी होती है। माँ, तुम्हारा रोज का ड्रामा रहता है, मेरे घर में रह रही हो, तुम्हारे और भी बेटे हैं, उनके पास चली जाओ। अभय ने मेरा सामान बाहर डाल दिया कि जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा दम नहीं घुटेगा। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने हाथ जोड़े, बेटे बहू के सामने मुझे मत निकालो, अभी रात हो रही है। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। मैं अपने पति को याद करके बहुत रो रही थी, जिन बच्चों को मैं 9 महीने अपने कोख में रखा है, पाल पोष के बड़ा किया, वे ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं अपने पति की फ़ोटो उठाकर वहाँ से चल दी। रात हो रही थी, तभी मुझे वही लड़का मिला जो उस दिन अस्पताल में मिला। मैं उसे देखकर चुप हो गई। अम्मा, इस समय आप कहाँ जा रही हो। बेटा, कहीं नहीं,
अम्मा, आपकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप मुझे अपना बेटा समझकर बता सकती हो। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूंगा, बता दो। उसकी इतनी फिक्र देख मन उछल पड़ा और मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे अपने गले लगाया, बोला, आप चिंता ना करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। मुझे संजय बेटा के पास छोड़ देना। ठीक है, वह लड़का मुझे मेरे मंझले बेटे के घर पर छोड़ देता है। मैं वहाँ गेट पर खड़ी होती है। मैंने जैसे ही घंटी बजाई तभी बहू गेट खोलती है। माँ जी, आप इस समय? क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? इतनी बातें सुनकर मुझे लगा यह मुझे अच्छे से रख पाएंगे, मेरी इनको फिक्र होगी। फिर मेरा बेटा आ जाता है। क्या हुआ माँ? इस समय भी कोई आने का समय है? सुबह को आ जाती। बेटा, बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या भाई ने निकाल दिया? इतना बोलकर बोल माँ जी, आप अंदर चल। मैं बहू के साथ अंदर आ गई। फिर वह मुझे पानी देती है, अब मुझे सोने के लिए कमरा दे देती है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। मैं कमरे में अकेली थी और मुझे भूख लगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया था। जैसे तैसे मैं सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे 10 मिनट नींद आई। फिर मेरी आंख खुल गई और बस करवटें पर करवटें बदलती रही। रात कट भी नहीं रही थी। अब सुबह हो गई, लेकिन बहू अब तक सो रही थी। मैंने अपने बेटे से बोला, बेटा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। माँ, अभी कविता सो रही है, आप खुद बना लो और मेरे लिए भी बना देना। तभी मैं रसोई में चली जाती हूँ। वहाँ चाय का सामान देखती हूँ। इतने में कविता उठ जाती है। वह बोलती है, वह मुझे रसोई में देखकर गुस्सा हो जाती है। आप यहाँ क्या कर रही है? आपके हाथों